हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं। हैवी सिर्फ हार्ट चक्र के लिए है, मतलब कि आपके इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे होंगे, आपको ट्रिगर किया जा रहा होगा आपके कार्मिक्स के थ्रू, आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, आपके डीएम के थ्रू। स्पेशली मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि ट्रिगर कर रही है। फेमिनाइन की भी एनर्जीज़ है बट बहुत कम, बट मस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा है कि मस्कुलाइन एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, एंड वो आपको हिट कर रहा है कि यार मैं तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसा नहीं सोचता, ऐसा नहीं सोचती, और मेरे बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। और यही कुछ कारण रहे हैं कि मेरे को डीएफ जो है वो कल रात रोते हुए भी नज़र आए हैं कि वो रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत मतलब अकेलापन उन्हें फील हो रहा है कि यार फिर से वही एक गलती जो डीएफ्स हमेशा फील करते हैं कि मैंने सबके लिए किया बट कोई भी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस रखी थोड़ी बहुत, तो आपको बोला जा रहा है यार एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है, ठीक है। तो ट्राई करो अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो कर दो, किसी से भी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लगाओ सिर्फ, ओके। और नेक्स्ट चीज़ गिल्टीनेस की एनर्जी आ रही है और ये डीएम की एनर्जी है, आपकी नहीं है। मतलब आपको शो हो रही होगी आपके अंदर भी, बट ये डीएम की एनर्जी है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, दैट्स वाई ये एनर्जी आपके अंदर मिरर हो रही है। बहुत टाइम से कम्युनिकेशन के लिए एनर्जी पिक हो रही है कि कम्युनिकेशन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, और कुछ लोगों में दिख भी रहा है कि कम्युनिकेशन हुआ है। और डीएम की साइड से भी मैसेज मिल रहा है कि आपको जो आपके ट्विन फ्लेम है वो जल्दी ही मिलने का, बात करने का सोच रहे हैं। अब ये टेलीपैथिकली भी हो सकता है और 3D वर्ल्ड में भी हो सकता है, ओके। और नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि यार अब मतलब ऐसा हो रहा है, डीएफ की लाइंस अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे डीएम से बात नहीं करनी है, डिटैच फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि डीएम अब फ़ायदा सा उठा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए पिक हो रही हैं, सभी के लिए नहीं बोल रही मैं, ये चीज़ जनरल चैनलिंग है, तो जिससे रेजोनेट हो प्लीज़ वही रखें और बाकी लोग जाने दें। कि डीएम ने फिर से वही चीज़ें शुरू कर दी हैं कि अपना मतलब होता है तो आ जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंटीमेट होने के लिए, और मतलब जितने झूठ बोलने होते हैं उतने झूठ भी बोल देते हैं, बट कोई कमिटमेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं उनके साइड से, कोई प्रॉमिसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई परमानेंसी नज़र नहीं आ रही है, जो कि मैंने आपको कल की एनर्जी में भी बताया था कि आप लोग थोड़े से सैड हो सकते हो इस कारण के डीएम की साइड से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है फॉर आपका फ्यूचर या कह लो परमानेंट यूनियन। डीएम शांत बैठे हुए हैं, तो आपको ये सैडनेस की एनर्जी पिक हो सकती है। तो ऐसा ही बना हुआ है, सेम एनर्जी पिक हो रही है दोबारा से कि सैडनेस की एनर्जी आ रही है, बिकॉज डीएम एक्शन नहीं ले रहे हैं, डीएम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आकर कम्युनिकेट करते हैं, ना ही आपको अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं कि कब वो एक्शंस लेने वाले हैं। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी आपको दी नहीं जा रही है, तो कंफ्यूजन में रखा जा रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बनी हुई है। और कुछ डीएफ्स तो अब ऐसा फील कर रहे हैं कि यार डीएम अपने अपने मतलब से मतलब रखते हैं, और जब मैं कहती हूँ मेरे से बात करो, या मतलब ऐसा मैं कहता हूँ, जेंडर बायस भी नहीं होना है प्लीज़, तो मतलब ऐसा होता है कि डीएम को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों फिर मेरे आगे पीछे घूमता है। जब मैं बात करना बंद कर देती हूँ, बात करना बंद कर देता हूँ, या फिर सेपरेशन है बहुत टाइम से, तो ऐसा फील हो रहा है, मतलब लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और डीएफ को अपनी लाइफ में लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं। अब ये लॉस मुझे फाइनेंस ही नहीं दिख रहे, मुझे हर जगह से दिख रहे हैं।
लाइक काम कुछ बन नहीं रहा है, कुछ भी काम हो जाए, वो छोटा सा काम भी हो, वो बन नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पूरा नहीं होता है, और मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा डीएफ को। तो डीएफ को बोला जा रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप अपनी कंप्लीट पोटेंशियल जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो। तो अपनी पोटेंशियल यूज़ करना शुरू कर दो, थोड़ा लेज़ीनेस की एनर्जी से बाहर आ जाओ। साथ ही साथ आज का दिन जो है वो लेज़ीनेस की, टायर्डनेस की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपको स्लीपी भी फील हो रहा हो बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा हो कि यार अब बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है और आज तो बिल्कुल आराम किया जाए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। और एक चीज़ और पिक हो रही है जो कि क्रेविंग की एनर्जीज़ है, अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही है, चटपटा मसालेदार। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि बाहर का खाना अवॉइड करना, घर पर कुछ भी बना कर खा लो जो आपका मन कर रहा है, बट बाहर का थोड़ा सा अवॉइड करना, जंक फूड। और वाटर इनटेक अच्छा रखना, अपने चक्रास स्किप मत करना, और साथ ही साथ ग्राउंडिंग भी करते रहना। ग्राउंडिंग करोगे तो थोड़ी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती रहेगी, चाहे वो आपके आंसुओं के थ्रू हो, या ग्राउंडिंग के थ्रू हो, या फिर आपके वाटर इनटेक की वजह से, यानी कि यूरिन के थ्रू आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो। तो मतलब कैसे भी हो, बट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नेगेटिविटी रिलीज़। और नेक्स्ट न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ पिक हो रही है, जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पिक हो रही हैं। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, कुछ जाने वाला है लाइफ से और कुछ आने वाला है। ओके, और नेक्स्ट एनर्जीज़ जो पिक हो रही हैं वो पिक हो रही हैं आपकी कि डिवाइन के थ्रू मैसेज भी दिया जा रहा है, और इन रियल ये हो भी रहा है 3D लाइफ में, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब ज़्यादा डिवोटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उधर बढ़ने लगे हैं, और बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं ये आपकी। जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे उतना आप अपने मिशन को कंप्लीट करते जाओगे, उतना आप अपने सोल मिशन के करीब जाओगे। तो सोल मिशन यानी कि यूनियन से रिलेटेड है ये चीज़, कि यूनियन होगा, सोल मिशन मिलेगा, दोनों सोल मिशन करोगे, तो आप उतना ही सोल मिशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि आपको कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ टाइप ऑफ पर्सन, कि वो इंसोम्निया टाइप फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप लोग ये चीज़ सिर्फ आपके क्राउन चक्रा की एनर्जीज़ है, ठीक है, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ यार, हर एक ड्रीम का मतलब मुझसे मत पूछो, और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग जिस चीज़ों से आप गुज़र रहे हो ऐसी ही चीज़ों से, कुछ चीज़ों से मैं भी गुज़र रही हूँ यार। जर्नी मेरी भी है, आपकी भी है, तो हम अपनी अपनी जर्नी में डिवोटेड हैं, ठीक है। तो मैं आपकी तरफ थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हूँ, बट कुछ चीज़ें मेरी भी लाइफ में चल रही हैं जिसके कारण यार मैं ना तो हर एक ड्रीम का मतलब बता सकती, ना हर एक नंबर का मीनिंग बता सकती। कुछ चीज़ें हैं जो, हाँ, मनी ब्लॉकेज एक ने डिमांड की थी, एक पर्सन ने, कि मनी ब्लॉकेज पर कुछ बनाइए, तो मैं बहुत जल्दी कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी। बट ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं बना सकती हूँ, बट अभी मेरे को टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं एकदम से कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरी भी थोड़ी एनर्जी जो है वो लो है, मैं भी इतना खास फील नहीं कर रही हूँ इस टाइम पर, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना भी मेरे से हो पाता है मैं उतना कर दूँ, और बाकी भगवान की मर्ज़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट, और एक बात मैं बोलना भूल गई कि हर एक ड्रीम का मीनिंग नहीं होता कि आप हर एक मीनिंग को, हर एक ड्रीम को चेज़ करने बैठ जाओ कि भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। खुद डिकोड करने की कोशिश करो। आप इस स्टेज पर आ चुके हो, अगर आप बहुत टाइम से अपनी हीलिंग कर रहे हो तो आप इस स्टेज पर आ चुके हो कि आप ड्रीम अच्छे से डिकोड कर लोगे, और डिकोड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता देती हूँ, सरेंडर कर दो और फिर जो आने वाला है उसे वेलकम करो, दैट्स इट, ठीक है। अब हर एक मीनिंग के पीछे मत भागो, मुझे ये ड्रीम आया था आज रात, मुझे कल रात ये ड्रीम आया था, इसका मतलब बता दो, उसका मतलब बता दो। तो ये सब कुछ इतना मतलब
मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अगर आपको मीनिंग डिकोड होता है तो बहुत अच्छी बात है, डिकोड कर लो, बट हर ड्रीम के पीछे मत भागो, ठीक है। कुछ ड्रीम हो गया हफ्ते में 1-2 बार यार ड्रीम डिकोड कर लिया, जो कुछ मेजर्स आ गया, वियर्स आ गया, उसे तो डिकोड करोगे। बट अब ये थोड़ी ना कि कल रात मेरे सपने में ना मैं पानी पी रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ें मतलब डिकोड नहीं की जा सकती। तो आप सरेंडर कर दो ना, है ना। हर चीज़ का मतलब नहीं होता, कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अटक जाती हैं। मान लो कि किसी के सबकॉन्शियस माइंड में अटक गया कि उसका एग्ज़ाम है, ठीक है, और फियर से डील कर रहा है वो पर्सन, और फिर वो फियर से डील करते करते ऐसा हो गया है कि उसको सपना आ गया कि वो फेल हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फ़ेल हो गया कोई, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो सुबह उठ के क्या बोलेगा, यार इसका मतलब मैं फ़ेल हो जाऊँगा। अरे भैया, आपने इतने टाइम मेहनत की, आप कैसे फ़ेल हो जाओगे। वो एक ड्रीम था, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अटकी हुई थी, दैट्स वाई वो आपको मिल गई एकदम से। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है। अभी मैं परसों सफाई कर रही थी, तब मेरी एक साड़ी जो है वो सामने आ गई, और वो मेरे को उसी दिन ड्रीम में आ गई कि मैं अपनी मदर से कह रही हूँ, मम्मा मेरे को वो साड़ी पहननी है। तो अब उसका भी मैं मीनिंग डिकोड करूँ यार। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। बस लास्ट यही कहूँगी कि जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।